नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैक स्टडी में। ये आज आपका नया चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ये इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 मैं आपको जल्दी दे दूंगा। आप इस चैप्टर के नाम से समझ गए होंगे कि इसमें जो अल्फ़ाबेट है उनका सारा इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी ये चैप्टर अल्फ़ाबेट बेस ही है। तो आप अल्फ़ाबेट की नंबरिंग और उनका विपरीत क्रम सब कुछ ध्यान रखें। इसके लिए मैंने जो इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो उसमें मैंने बहुत सी ट्रिक दी हैं आपको, आप उसको देख लें, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो, मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड के बढ़ते हुए क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। नॉर्मली अगर वो पूछता है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बताइए, तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ए से जेड की ओर होता है। अगर वो बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में बढ़ते हुए क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं, मतलब जेड से ए की ओर के जो क्रम बढ़ता है उसे अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। मतलब अगर ए से जेड की ओर जा रहा है तो नॉर्मली क्रम है, पर अगर जेड से ए की तरफ जा रहा है तो वो विपरीत क्रम है। तो आपको ध्यान रखना है क्या बोल रहे हैं, वर्णमाला का विपरीत क्रम बोल रहा है कि वर्णमाला का नॉर्मली क्रम बोल रहा है। इस आपका ध्यान रखिए कि क्रम और विपरीत क्रम क्या है। फिर के लिए दूसरी स्टेटमेंट दी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, जो यहाँ ये से है इसका बहुत ध्यान रखना। आपके बाएं से का अर्थ है आपके बाएं से दाएं ओर की ओर, यानी ए से जेड की ओर। मतलब अगर आपको पूछता है आपके बाएं से 7वां 8वां, तो समझना कि बाएं से दाएं की ओर जाना, मतलब ए से जेड की ओर काउंट करना है। पर अगर वो बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, तो दाएं का अर्थ है आपके दाएं से बाएं, मतलब ए से जेड की ओर। तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, अगर वो बोलता है आपके बाएं से तो ए से जेड की ओर, और अगर बोलता है आपके दाएं से तो ये हो जाएगा आपका जेड से ए की ओर। जो मैंने ये बोला ना यहाँ पे से, ये जो से है इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो लगभग इसी के तरह है, बस ये से और नीचे आप देख रहे हो और इसका फ़र्क है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपके बाएं से मतलब ए से जेड, आपके दाएं से जेड से ए की ओर। नेक्स्ट जो दो स्टेटमेंट उसने दी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर, मैंने बोला था ना ये और से का खेल है सारा, आपके बाएं ओर से, और का अर्थ है आपके दाएं से बाएं, यानी अब उल्टा हो गया। अब बोलेगा अगर आपके बाएं ओर, अगर उसने और लगा दिया तो समझ जाना जेड से ए की ओर है। अगर वो से बोलता तब ए से जेड, पर और बोला है तो ए से जेड की ओर। और वहीं अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर मतलब ए से जेड की ओर। इस बात का ध्यान रखें, अगर वो बाएं से बोलता है तब ए से जेड, और बाएं ओर से बोलता है तो जेड से ए, और से का बहुत ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मैंने पहले बताया था आपका, ये आपका ए से एम की ओर होता है प्रथम अर्धांश, एन से जेड की ओर होता है द्वितीय अर्धांश। तो अगर वो बोलते हैं प्रथम अर्धांश को उल्टा सुल्टा करें तो आपको ध्यान रखना है प्रथम अर्धांश आपका ए से एम की ओर होता है और द्वितीय अर्धांश आपका एन से जेड की ओर होता है। तो आपको इस बात ध्यान रखनी है, प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक है, ए से एम तक, और द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक है, ए से जेड तक। और ये आपके स्वर हैं ए ई आई ओ यू, इसका भी ध्यान रखें। और जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका ये जो मैंने ये डब्बे में लिखा है बाएं से दाएं से। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा अक्षर आता है। मतलब अगर वो बाएं से दाएं बोलता है तो प्लस लगेगा, या फिर दाएं से बाएं बोलता है तब भी प्लस लगेगा। और अगर वो बोलता है आपके बाएं से 7वें के बाएं 7वां कौन सा अक्षर आएगा, या फिर आपके दाएं से 8वें के दाएं 8वां कौन सा अक्षर आता है, तो माइनस लगेगा। नॉर्मली आपको समझाऊं, अगर डायरेक्शन अलग अलग है, लेफ्ट राइट है या फिर राइट लेफ्ट है तो प्लस होगा, पर अगर डायरेक्शन राइट है तो माइनस होगा, या फिर डायरेक्शन लेफ्ट या फिर राइट है तो माइनस होगा। इस बात का ध्यान रखिए, डायरेक्शन अलग अलग है तो ऐड होगा,
और अगर डायरेक्शन सेम है तो माइनस होगा। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें। और ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ये आपका बोलता है बाएं से तो ए से काउंट करना है, दाएं से तो जेड से काउंट करना है। ये आपका प्रथम अर्धांश, ये आपका द्वितीय अर्धांश, मैं आप सबको ऊपर बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके टाइप के। तो इसके नॉर्मली 7 टाइप हैं। इसका जो पहला टाइप है वो है दिशा और स्थान। इसमें नॉर्मली आपको पूछा जाएगा कि दाएं से सातवें के दाएं या फिर दाएं से सातवें के बाएं कौन सा अक्षर आएगा, ये इसमें आ गया। दूसरा टाइप का शर्त और अक्षर। इसमें आपको नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके आधार पर आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी और फिर उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको उस वर्णमाला में चेंज करना होगा जो आपको सीरीज दे रखी होगी। फिर उस सीरीज की जो नई सीरीज बनेगी उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछना होगा। फिर जो तीसरा टाइप है ये आपका विपरीत क्रम, मतलब जेड से ए की ओर की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें वो विपरीत क्रम पूछ सकता है या फिर प्रथम अर्धांश को या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख के पूछ सकता है। फिर आपका आता है अगला अक्षर युग्म। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होगा या एक वाक्य दिया होगा, उसमें आपको पूछेगा कि इसमें कितने अक्षर युग्म बनते हैं। वो मैं आपको आगे बता दूं कि अक्षर युग्म क्या होता है। उसमें आपको जितने अक्षर वर्णमाला में केप होते हैं उतने उस युग्म में होने चाहिए। वो मैं आपको जब इस टाइप को बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। और इसका जो टाइप 5 है वो क्या आपका अक्षरों का शब्द में बदलना, मतलब इसमें भी आपको एक स्टेटमेंट टाइप कर देगा, मतलब एक वर्ड दे देगा, फिर उसके आधार पे आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि मतलब पहले अक्षर को चौथे अक्षर पर के स्थान बदल जाएं, चौथे को पहले स्थान पर रख जाएं, इसी क्रम में आगे बढ़े तो जो नई सीरीज बनेगी उसमें बाएं से छठवें के, दाएं से चौथा या फिर चौथे से दाएं कौन सा होगा, तो ये आपका इस आधार पर होगा। अब इसमें आपका जो छठवां टाइप है वो है आरोही और अवरोही क्रम। आरोही मतलब ए से जेड की और अवरोही मतलब जेड से ए की तरफ। तो इसमें आपको कोई वर्ड दे रखा होगा, उसमें वो बोलेगा कि इसको आरोही क्रम में लिखें। जो वर्ड है इसको आरोही क्रम, मतलब पहले वो वर्ड लिखिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। तो पहले आपको वो वर्ड लिखने जो अंग्रेजी वर्णमाला में रखा होगा आते हैं। फिर वो पूछेगा आपको कि कितने हैं जिन्होंने अपने स्थान परिवर्तन नहीं किए हैं, तो इस आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका 7वां टाइप है वह आपका अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण, मतलब इसमें नॉर्मली आपका डिक्शनरी का नॉलेज होना चाहिए। जिसने डिक्शनरी कभी पढ़ी होगी या देखी होगी या कभी यूज़ करता होगा या कर रहा होगा तो इस चीज़ को आसानी से पूछ लेगा। मतलब आपको 4 वाक्य दिए होंगे, वर्ड दिए होंगे, उसमें जो वर्ड पहले आता होगा डिक्शनरी के हिसाब से उसको आपको पहले लिखना होगा, या फिर जो वर्ड लास्ट में आता है उसको आपको लास्ट में लिखना है। फिर उस आधार पर आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो ये हो गए इसके 7 टाइप। तो आज आपके 3 या 4 टाइप में करा दूंगा, बाकी के जो टाइप बचेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आई होप, चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं इसके टाइप 1 से। दिशा और स्थान। नॉर्मली इसमें क्या होगा, आपको बाएं से और दाएं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अगर आपको बाएं से दाएं पूछा था, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो मैंने पहले बता दिया था अगर लेफ्ट टू राइट होगा प्लस, या फिर राइट टू लेफ्ट होता है तब भी प्लस। पर अगर लेफ्ट टू लेफ्ट होता है तो माइनस होगा, राइट टू राइट माइनस होगा। मतलब डायरेक्ट दिशाएं अलग अलग होगी तो प्लस और दिशाएं सेम होगी तो माइनस होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा आता है। अंग्रेजी वर्णमाला बायां नॉर्मली पहले क्या दिया है, बाएं से दाएं, मतलब हमें क्या दिया है लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट क्या है आपका 7 + 5, ये टोटल हो गया आपका 12, 12वां। अब हमें ये देखना है कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, लेफ्ट मतलब बाएं से स्टार्ट कर रहा है, और बायां आपका कहाँ से होता है ए से जेड की ओर। तो हमें ए से काउंट करते हुए जाना है 12 तक। तो आपका 12 पे आता है आपका 10 पे ओ के बाद 10 के बाद जे के बाद एल। आपका 12 पे आता है एल, 12 पे आके आपका एल, और आपका इसमें से कौन सा सही हो गया फिर ये वाला सी। इसका एक और एग्जांपल है, इसका जो दूसरा एग्जांपल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के 11वां कौन सा अक्षर आता है। तो देख लो फिर से दोनों अलग दे रखी है, राइट प्लस लेफ्ट दे रखी है। तो सिंपली पहले जोड़ दो राइट 7 + 11, ये हो गया आपका टोटल 18।
ठीक है। अब देखो इसको निकालेंगे दो तरीके। अब राइट मतलब दायां दिया है, दाएं दिया है तो आपका जेड से ए की ओर। आप नॉर्मली जेड से काउंट करके आओ, बैक से जेड एक्स वाई ऐसे काउंट कर करके 18 पे आओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है, इस 18 को वर्ड होते हैं 26, जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में वर्ड होते हैं 26, इसके साथ +1 करके 27। इस 18 को आप 27 में से घटा दो, 27 माइनस 18, इसको आप घटा दो। इसको अगर आप घटा के तो ये आ जाएगा आपका 9वां। अब ये 9वां हमने काउंट करना है ए से, या तो आप ऐसे करो या फिर नॉर्मली जेड से काउंट करके 18 पे आ जाओ, या फिर ए से काउंट करके 9वें पे आ जाओ। आप अगर जेड से भी काउंट करोगे 18 तब भी आपका आंसर वही आएगा, और यहाँ से भी काउंट करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो आप देख लो 9वें पे आपका कौन सा आता है, 9वें पे आपका आ गया आई। अब यहाँ से अगर आप काउंट करके जाओगे उल्टे में ए से लेकर ए से जेड की तरफ, अभी आपको आप यहाँ से अगर आप 18 पे काउंट करते हुए जाओगे तो देख लेना वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18, ये देखिए आ गया ना आपका आई। और वहाँ भी 9वें स्थान पे कौन सा है, आई है। तो आप किसी भी तरीके से करो, या आप सिंपली 18 काउंट कर लो या फिर उसमें से 27 माइनस कर लो। अब आप बोलोगे 27 क्यों माइनस करें, क्योंकि जो ये आई है ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए उसे एक बार काउंट होगा, इसलिए उसे प्लस करना पड़ रहा है, ताकि जब माइनस करेंगे हम तो वो एक अपने आप एक आ जाए, इसलिए उसको 27 से माइनस किया जाता है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल इसका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के चौथा बायां कौन सा अक्षर आएगा। अब इसमें क्या आप दे रखा है, बायां मतलब लेफ्ट से लेफ्ट, मतलब बाएं से बाएं आपका हो गया, ये लेफ्ट पहले दे रखा है 15 माइनस चौथा मतलब चौथा 4, तो ये हो गया आपका, इसको माइनस करके आपके आ गया 11। अब 11, अब ये ध्यान रखो बायां मतलब ए से जेड की ओर, इस बात का ध्यान रखना। और 11 पे आप अगर ए से काउंट करते जाओगे तो 11 पे आता है आपका की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया था। इससे पहले वाला जो आंसर था वो ये था आपका आई, इसमें ऑप्शन नहीं दिया तीसरे वाले में। चौथा वाला टाइप है आपका, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11 कौन सा अक्षर आता है, दाएं से राइट टू राइट माइनस होगा 19 माइनस 11, ये माइनस करके आप कहेंगे 8। अब आपको क्या बताए, दाएं से बोल रहा है, मतलब जेड से ई की ओर जाना है आपको। अब आप नॉर्मली आप माइनस, या फिर आप नॉर्मली ए से जेड से काउंट करके 8 पे आ जाओ, या फिर आप इसमें 8 में 27 घटा दो, बात हुई है। तो मैं इसे नॉर्मली जेड से अगर पीछे काउंट करते हुए आ जाऊँ तो आप आ जाओगे यहाँ से, ये आपका आ गया एस पे, आपका एस आ गया। इसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल है, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो आई के दाएं, ये आपका आई है, आई आपका आता है 9 पे के दाएं, मतलब आगे बढ़ना है तो प्लस होगा 7वां, मतलब 9 के साथ +7 करना है। याद रखिए दाएं मतलब आगे की ओर बढ़ना है, बायां बोलता अगर तो पीछे आना था, क्योंकि आई के दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपका दायां है वही आई का दायां होगा, और जो आपका बायां है वही उन वर्ड का बायां होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको हम ऐड करते हैं, ये हो गया आपका 16 और 16 दायां 16। अब इसे काउंट करेंगे 9 से, अगर 9 से आई से आगे 7 जाएंगे, टोटल है 16 है, तो ये आपका 16 पे आता है आपका पी, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइप हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए होगी जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम क्रैक स्टडी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आपका दूसरा टाइप है शर्त और अक्षर। इसमें आपको स्टेटमेंट टाइप की दी होगी, और उस स्टेटमेंट के आधार पे आपको नए वर्ड बनाएंगे, और उस नए वर्ड को
आधार पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना होगा। मैं एग्जाम्पल से अगर आप समझो, एग्जाम से आप आसानी से समझ जाओगे। पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक 3 अक्षर, ये 3 लिखा है, बाएं से प्रत्येक 3 अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां कौन सा अक्षर होगा। नॉर्मली ये आपसे पूछा है, ये सीरीज है पूरी अल्फ़ाबेट की। अब ये बोल रहा है बाएं, मतलब ए से, बाएं से प्रत्येक 3 अक्षर हटा दिया जाए। प्रत्येक 3 से तात्पर्य उसका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड एक, ये फिर 1 2 3, फिर ये 3, मतलब 3 6 9 12 15 18 21 ये सब हटाना है। फिर ये आई हटा, फिर 1 2 3, एल हटा 1 2 3, ओ हटा 1 2 3, आर हटा 1 2 3, 1 2 3, ये हटाना है। अब जो नई सीरीज बनेगी ये आपका हट गया। इसके बाद जो आपकी नई सीरीज बनी उस नॉर्मली आप देख रहे हो क्या बन रही है, ए बी डी ई जी एच जे के एम एन पी क्यू एस टी वी डब्ल्यू वाई जेड, ये आपकी नई सीरीज बन गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर, बाएं आपका इधर से स्टार्ट होता है ए से 9वां अक्षर, आप सीधे नॉर्मली 9 काउंट करते हो जाओ, 1 2 3 4 5 7 8 9, ये आपका 9 पे कौन सा आ गया, एम आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान रखिए जो आपको स्टेटमेंट दे रहा है उसी के आधार पर आपको आंसर देना होगा। अभी आपका अगला टाइप है टाइप 3, विपरीत क्रम, मतलब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टे में पूछा जाएगा, मतलब आपको ए से ना पूछ, मतलब जो अल्फ़ाबेट की सीरीज है उसे उल्टा कर दिया जाएगा और उस आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां है। देखो विपरीत क्रम में लिख दिया, मतलब ये इसका विपरीत क्रम हो गया। अब वो पूछ रहा है कि बायां मतलब लेफ्ट, बायां से दाएं मतलब दोनों अलग अलग इसलिए प्लस होगा, बाएं से 7वां प्लस 8वां, दाएं से 8वां, ये टोटल हो गया आपका 15। कौन सा अक्षर आएगा, मतलब काउंट करना है बायां से पर, लेकिन इस बार बायां आपका कौन सा है, इस बार आपका बायां जेड है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है विपरीत क्रम, मतलब उल्टा कर दिया है। तो बाएं से काउंट करते हुए 15 पे चले जाएंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ बाएं से काउंट करता हूँ, ये ऊपर का एग्जांपल में अगर मैं बाएं से 15 पे जाऊँ तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका आंसर एल है। तो ये आपका आंसर हो गया एल। ये आपको शायद आई होप आप सबको समझ में आ गया। अब इसका अगला टाइप है अक्षर युग्म वाला। इसमें एक शब्द दिया होता है और उसी आधार पर हमें पता करना है कि कितने अक्षर दिए जाएंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे शब्द युग्म क्या होता है, मतलब जैसे यही लिखा है मैंने, यदि किसी शब्द के 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के मध्य होते हैं, तो इस प्रकार उन दोनों अक्षरों से बनने वाले जोड़े को एक अक्षर युग्म कहते हैं। मतलब जितने की अंग्रेजी वर्णमालाओं के बीच का गैप है, उतने अगर उन अक्षरों के बीच का गैप है तो समझ जाना उसका एक युग्म बनता है। अब आप इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से एग्जाम्पल है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। अभी आपसे पूछ रहा है कि शब्दों में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। तो आपका नॉर्मली क्या करना है, जो वर्ड दिया है वहाँ से अल्फ़ाबेट शुरू कर देना है। जैसे यहाँ आर से है तो आर के बाद जो जो आते हैं वो बोलना शुरू कर देना है, और फिर देखना है कि जितना अंग्रेजी वर्णमालाओं में उनके बीच का गैप है उतना ही इस वर्ड में गैप है। अगर है तो वो एक युग्म बन गया, और अगर नहीं है तो फिर इसमें कोई युग्म नहीं बन रहा है। जैसे मैं शुरू कर देता हूँ, तो सबसे करना है पहले आर से, फिर ई से, फिर एल से, फिर आई से, फिर एन से, फिर सी से, फिर ई से। तो मैं शुरू करता हूँ आर से। आर के बाद आता आपका आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई युग्म नहीं बन रहा। ई के बाद ई एफ जी एच आई जे के, यह भी नहीं बन रहा है। फिर आई के बाद आई जे के एल एम, नहीं बन रहा है। फिर आपका ए
बी सी। आपने नोट किया ए बी सी, मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। यहाँ भी वही है, बीच में एक वर्ड है उसके बाद सी है, मतलब ये आपका क्या बन गया, एक युग्म बन गया। बस यही आपसे ये पूछता है। अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें भी ए और सी के बीच में केवल बी है, मतलब एक वर्ड है, और यहाँ भी ए और सी के बीच में एक वर्ड है, तो ये आपका एक युग्म बन गया। ठीक है, सी के बाद डी आता है पर यहाँ ये इसलिए नहीं बने। एन के बाद ओ के बाद पी नहीं बनना है। सी के बाद डी आता है, नहीं बना है। अब फिर इधर से काउंट करेंगे, इधर से आपके काउंट कर चले ई एफ जी एच आई, ये आपका आई है। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक भी एक युग्म बन रहा है, क्योंकि ई और आई के बीच अगर अंग्रेजी वर्णमाला है तो उनके बीच भी 3 अक्षर होते हैं, और यहाँ भी ई और आई के बीच 3 ही वर्ड है, तो ये भी एक युग्म बन गया आपका। बाकी आई के बाद आपका आता है जे के एल, नहीं बन रहा है। सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं बन रहा है। ए बी सी डी ई, नहीं बन रहा है। आई जे के एल, नहीं बन रहा है। एल एम, नहीं बन रहा है। ई, नहीं बन रहा है। तो मतलब इसमें आपके एक युग्म तो ए और सी का बन रहा है, दूसरा युग्म आपका ई और आई का बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है वंडर्स। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वंडर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े आते हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही शब्द हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हैं। तो फिर जैसे आपने ऊपर करना है वैसे स्टार्ट कर दो। डब्लू से ABCD करना काउंट कर दो। डब्लू के बाद जो आता है वो बोनस करो। डब्लू के बाद आता है डब्लू XYZABC, नहीं आ रहा है। फिर ओ के बाद चले ओ के बाद आपका क्या आता है PQRST, नहीं बन रहा है। फिर एन के बाद NOPQR, नहीं बन रहा है। अब ये आपका डी है। अब देखो डी से शुरू करते हैं। डी के बाद आता है आपका, डी के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में आता है ई, और यहाँ भी क्या है ई, तो मतलब ये क्या बन गया आपका, एक युग्म हो गया। क्योंकि डी और ई के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अंतर नहीं होता और इनके बीच में भी कोई अंतर नहीं है। तो डी के बाद ई एफ जी, कोई नहीं। फिर ई के बाद ई एफ जी, नहीं आ रहा है। फिर आर के बाद आर एस। अंग्रेजी वर्णमाला में भी आर के बाद ऐसी आता है और यहाँ भी आर के बाद ऐसी है, तो ये भी एक युग्म बन गया। अब फिर इधर से काउंट करेंगे STUVWXY, नहीं बन रहा है। फिर आर से करेंगे RSTUVW, देखो यहाँ काउंट बन रहा है RSTUVW। ये आपका एक ग्रुप बन रहा है, क्योंकि W और R के बीच जितने वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला है उतने ही वर्ण यहाँ है। अब ई से करेंगे EFGHI, नहीं बन रहा है। डी से DEFG, नहीं बन रहा है। एन से NO, एन के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में ओ आता है, यहाँ भी ओ है, उसके बाद नहीं बन रहा है। फिर OP, नहीं बन रहा। W नहीं। तो आप इसमें देख रहे हो कितने युग्म बन गए, 2 तो आगे से बन गए। कौन कौन से, DE और RS। 2 पीछे से आते बन गए, कौन कौन से, RW और N और O। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला टाइप समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इसकी बहुत सारे सेट बना के लाऊंगा आपको और उसमें समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों आपको इसका ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइम में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है या फिर समझ में नहीं आता है तो आप मुझको कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर कमेंट में या फिर जो इसका पार्ट 2 है उसमें बताऊंगा। जो इसके बचे हुए बाकी 3 टाइप्स हैं वो मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आपको समझा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।